तो जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज एक नए वे के साथ हम लोग आ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश एमपी पुलिस 2021 को लेके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। 2017 में भी एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं गणित के। तो आपको जब तैयारी करना है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ये बात आप मान के रखिए, ठीक है। तो यदि आपको तैयारी सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप इन सभी चीज़ों को समझ लें। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें पर डे आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जिनकी आने की संभावना है, ठीक है। वो सभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इसके पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक और नई सीरीज को, तो आप लोग पेन और कॉफ़ी उठा लीजिए, बड़े इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वो आपकी कॉपी पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है पहले आप लोग देख लीजिए। यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, ठीक है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। दो संख्याएं हैं जिनका योग 20 है, दो संख्याएं मान लेते। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं पहले आप लोग ऑप्शन और देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिए थे एग्जाम में, 12, 28, 32, 160। ए नंबर का जो ऑप्शन था वो था 12, बी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 32 और सी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 28 और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 160, ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। अब इन ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दो संख्या है उनका योग मान लेते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो संख्याएं, ठीक है। एक्स और वाई दो संख्याएं, ये दो संख्याएं। अब मुझसे बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई, इन दो संख्याओं का योग पहले तो 20 है, ठीक है। इन दो संख्याओं का योग पहले 20 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब होता है माइनस, x माइनस वाई, जो अंतर है वो 8 है, ठीक है। 8 के बराबर है। दो संख्याओं का योग 20 है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 8 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो पहले आप लोग समझ लो। जैसे मैं बात करूं कि a प्लस बी का स्क्वायर यदि मैं यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर यदि मैं यहाँ पे लगाऊं तो a की जगह x माइनस बी की जगह y का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, यही होगा। यही होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब क्या है, 20 है। यहाँ पे 20 आ जाएगा गुणा x माइनस वाई का मतलब क्या है, 8 है। तो यदि मैं इनका गुणा करूँ तो 8 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और 160 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। तो डी नंबर का इसका जो आंसर था वो राइट था। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो ही क्वेश्चन में ला रहा हूँ जो 2017 में और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और उनकी आने की संभावना है, ठीक है। आशा करते हैं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं इसको। और अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी कॉपी पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है पहले आप लोग समझ लो कि 3127 की पावर 173 है। 3127 की जो पावर है वो 173 है। और इसमें पूछा गया है कि इसका जो इकाईकांक होगा वो क्या होगा। इकाईकांक जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या थे भाई साहब, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन थे ए नंबर का जो ऑप्शन था वो 1 था, बी नंबर का ऑप्शन 3 था, सी नंबर का ऑप्शन 7 था, डी नंबर का ऑप्शन 9 था। तो 1 3 7 9, 1 3 7 9 इसके जो थे वो ऑप्शन थे। ए नंबर का जो ऑप्शन था वो 1 था,
बी नंबर का जो ऑप्शन था वो 3 था, सी नंबर का जो ऑप्शन था 7 था और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो 9 था। ठीक है, ये इसके सब ऑप्शन थे। अब हमको इसको जो है वो करके बताना है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो क्या होगा। इस पूरी संख्या का यदि पावर 173 कर दिया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आप लोग समझ लो बेटा, पहले मैं ये संख्या यदि लिखूं, संख्या क्या है 31 27। ठीक है, ये संख्या है और इसका पावर किया गया है 127 को, 173 को, सॉरी 173 इसकी पावर है। तो मुझे इकाई अंक बताना है तो मुझे सिर्फ जो मतलब होना चाहिए वो यूनिट डिजिट पे ही होना चाहिए, इकाई के अंक पे ही होना चाहिए। बाकी के उसके आगे कोई भी संख्या हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है 7 है। और यदि मैं 7 की पावर यहाँ पे करूँ 173, तो मैंने बेटा आपको पढ़ाया था जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था आपको, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जब भी कोई भी पावर आपके सामने आ जाए ऐसी 173, तो इसको डायरेक्ट आप 4 से भाग कर देना। मैंने आपको ये बताया था 4 से भाग कर देना। यदि मैं इसको 4 से भाग कर दूं तो ये चला जाएगा 16, 1 बचेगा और ये 13 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। मतलब जो 7 की पावर बचेगी, जो 7 की पावर बचेगी वो क्या बचेगी, 1 बचेगी। 1 बचेगी कि नहीं। अब आपको पता है कि 7 की पावर यदि 1 है, 7 की घात यदि 1 है, तो 7 की घात 1 करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 7 ही इसका राइट आंसर आएगा। और जो सी नंबर का जो ऑप्शन था इसका राइट आंसर था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी पुलिस 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। और फिर से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, मिटा दे भाई, मिटा देते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, वो आपकी कॉपी पे ये रहा। ठीक है, क्या थर्ड क्वेश्चन है पहले आप लोग समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि 43 90 67 5, 43 90 67 और 5, 43 90 67 और 5 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पूछा है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, प्लेस पूछा है 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहले आप लोग समझ लीजिए ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन लगा लीजिए। ए नंबर का ऑप्शन 9 था, ए नंबर का जो ऑप्शन था वो 9 था। बी नंबर का जो ऑप्शन था वो 900 था। ठीक है, उसके बाद सी नंबर का जो ऑप्शन बोला गया था वो क्या बोला गया था, सी नंबर का ऑप्शन 9000 था। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन था वो 9000 था। और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो 90000 था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और हमसे इसमें पूछा गया था कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या रहेगा। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जब भी मैंने पढ़ाया था, जब भी किसी संख्या का यदि प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, मतलब स्थानीय मान पूछा जाता है, तो उस संख्या के पीछे जितनी भी संख्याएं उन सभी पे आप 0 चिपका दो। मैंने ये बोला था। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि 9 का स्थानीय मान, 9 की प्लेस वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी 9, और जितनी संख्याएं इसके पीछे उन सभी पे 0 चिपक जाएगा। तो 4 संख्याएं पीछे है तो 4 0 चिपक जाएगा। और इसका जो आंसर रहेगा वो डी नंबर का राइट आंसर रहेगा। 90000 ही इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये मत पूछना कि इतना सरल क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। मिटा दे, जब तक इसको मिटा देते हैं भाई। 4 नंबर का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके कॉपी पे ये रहा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहले आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि 2467 की घात 153, 2467 की जो पावर है वो 153 है। ठीक है, 153 है। और उसके बाद क्या है 153 है गुणा 341 की पावर 72 है, गुणा 341 की पावर 72 है। इसमें हमसे पूछा है कि इनका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, इकाई इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ऑप्शन क्या क्या थे, 1 3 7 9 ऑप्शन थे। 1 बी नंबर का ऑप्शन था 3, 1 3। सी नंबर का ऑप्शन था 7
और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 9। ठीक है, तो 1, 3, 7, 9 इसके ऑप्शन थे। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं। कैसे करना है आप लोग समझ लीजिए। मैंने बेटा आपको बताया कि जब भी हमको इकाई अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ जो मतलब होना चाहिए वो इकाई के अंक पे मतलब होना चाहिए, बाकी के इसके आगे कोई भी संख्या हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें जो इकाई का अंक है पहले नंबर की यदि मैं बात करूं 7, और 7 की पावर यदि मैं 153 लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर यदि मैं गुणा लगा दूं, दूसरे नंबर की संख्या देखूं तो दूसरा नंबर का जो इकाई का अंक है वो 1 है, बाकी की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो 1 की पावर यदि मैं 72 करूं तो 72। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको बताया जस्ट अभी इसके पहले मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था कि इसकी पावर को यदि मैं 4 से डिवाइड कर 4 से भाग दे दूं तो 153 का यदि मैं 4 से भाग दे दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 12 बार 3 बचेगा 33 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 4, 28, 32 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर बचेगा 1, गुणा करेंगे। अब आपको मैंने बताया था बेटा कि 1 की पावर ऑफ कितनी भी कर लो, 10,000, 1 लाख, कितनी भी पावर कर लो 1 की, तो आना आपका आंसर में सिर्फ 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर यदि हम कितनी भी कर लें 1 ही आना है। ठीक है, यदि मैं इसका गुणा करूं 7 की पावर 1 करूं तो 7 ही आएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे यदि मैं इसका गुणा करूं 7 एकम 7, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 7 ही इसका राइट आंसर रहेगा, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम इतना है नहीं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद मुझे कोचिंग भी जाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाने जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्द जल्द आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऑनलाइन क्लास लेना था, इसलिए मैंने, आप लोग जिद कर रहे थे इसलिए मैं क्वेश्चन की क्लास लेके आया। ठीक है, अब उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या है आप लोग हेडिंग में लगा लीजिए, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तो अब 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी कॉपी पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है पहले आप लोग समझ लीजिए। यदि कोई संख्या 2x 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 2x संख्या क्या है, 2x 435, 2x 435 एक संख्या है। ठीक है, 2x 435 एक संख्या है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के स्थान पे क्या आएगा। 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको समझ लो। इसके ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या क्या थे भाई साहब, ऑप्शन लिख लो। ए नंबर का ऑप्शन 0, बी नंबर का ऑप्शन 1, सी नंबर का ऑप्शन 4 था। ए नंबर का ऑप्शन 0, ठीक है, और बी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 1, सी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 4, और डी नंबर का जो ऑप्शन था वो था कितना, डी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 7। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 7। तो अब एक संख्या है 2x 435 एक संख्या है जिसे 9 से डिवाइड कर, जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसका जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x के स्थान पे x की जो वैल्यू रहेगी, x का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट मतलब किसी संख्या का जोड़ना योग, यदि किसी संख्या का योग 9 से कटता है तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई साहब। 2x 435 एक संख्या है, 2x 435 एक संख्या है और 9 से डिवाइड है। तो एक बात बताओ, 2x 435 एक संख्या है और 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 और 4 9 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। 5 और 4 9 पूरा कट जाएगा। 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 + x,
ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स कैसे आया, 3 में 2 को जोड़ा 5 हो गया प्लस एक्स, क्योंकि सम ऑफ डिजिट आपको पता होगा किसी भी संख्या का योग यदि 9 से कटता है तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। तो 5 प्लस एक्स जो है हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे 9 से काटना है तो मैं क्या करूँगा, x की जगह क्या रख सकता हूँ, 5 प्लस x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो अब इसके बाद 9 के अंतर पे मुझे लेना है, 9 के अंतर पे मुझे लेना है, तभी तो डिविजिबल होगा। तो 4 यदि 9 के बाद में लूँ तो अगली जो संख्या होगी, अगली जो संख्या होगी वो 13 होगी, ठीक है। अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 13 होगी। लेकिन मैं 13 नहीं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझसे सिर्फ एक डिजिट ही पूछा गया है, x के स्थान पे एक डिजिट ही पूछा गया है, इसलिए मैं 13 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की जगह मैंने 4 रखा वो 9 से पूरा डिविजिबल हो गया। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, तभी ये संख्या जो है वो पूरी तरह किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आज सिर्फ हम 5 ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, उसके बाद इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।